तो हम लोग आज एक बार फिर लीनियर अलजेब्रा क्लास में, पिछला क्लास में हम लोग सब स्पेस पढ़े थे, सब स्पेस पर रिलेटेड थ्योरम्स पढ़े थे, सब स्पेस पर रिलेटेड थ्योरम्स पढ़े थे हम लोग। और आज कुछ खास थ्योरम्स सब स्पेस का और पढ़ेंगे। तो कल जो लास्ट थ्योरम पढ़े थे हम लोग, वो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम था, तो उसको भी केयरफुल रहना, उसको एकदम दिमाग में मेंटेन रखना। आज हम लोग देखते हैं, अच्छा अब पूरा समझने वाला पार्ट शुरू हो रहा है, तो एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा सभी कोई। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस है 34 पेज नंबर 34। चलो हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस। इंटरसेक्शन वाला जाना है, तो याद रखना सब स्पेस बनाने के लिए ए और बी दो एफ का एलिमेंट लेंगे, अल्फा और बीटा भी का एलिमेंट लेंगे, और तब ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू बी। तो हम लोग पहला थ्योरम शुरू करते हैं। विद द इंटरसेक्शन ऑफ VBI, देखो तो आ रहा है कैमरा में, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस W1 and W2 of a vector space VF is also a subspace of VF। ये बोलना चाहता है थ्योरम में ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस, मतलब W1 और W2 दो सब स्पेस है, किसका? VF का। तब बोलता है कि उसका इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होगा। इजी है थ्योरम, हार्ड नहीं है। सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी बनाएंगे, क्योंकि नॉन एम्प्टी ही एक आगे चल के सबसेट बनता है, याद है ना? नॉन एम्प्टी सबसेट इज सेड टू बी सब स्पेस। तो नॉन एम्प्टी बनाएंगे, किसको बनाएंगे? W1 इंटरसेक्शन W2। ग्रुप में आते हैं। सिंस जीरो एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू W1 and W2 both, therefore W1 intersection W2 is non-empty, not empty। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन सा ऑनर्स? सेम 1 है, सेमेस्टर 1। ठीक है, तुमसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा देर क्लास में, ठीक है? W1 intersection W2 is not empty। लेट किसका एलिमेंट लेंगे? दो वेक्टर एलिमेंट किसका लेंगे? जिसको बनाना है उसको लेंगे। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का दो एलिमेंट ले लेते हैं, F का दो एलिमेंट ले लेते हैं, और A अल्फा प्लस B बीटा को दिखा देते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 में है। दैट्स इट, यही था ना? लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 and A B belongs to F। Now
चलो गौर से देखो, एकदम आसान है। अल्फा belongs to W1 intersection W2. This implies alpha belongs to W1 and alpha belongs to W2. No problem. लिखते जाओ, आसान चीज को लिखते जाना है, जब समझने वाला आएगा तब ठहर के समझेंगे। And beta belongs to W1 intersection W2. This implies beta belongs to W1 and beta belongs to W2. No problem. Since W1 is a subspace, ये ऑलरेडी सबस्पेस है, सबस्पेस ऑफ V, तो बोलेंगे अल्फा बिलोंग्स टू W1, बेसिकली अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1, A B बिलोंग्स टू F. दिस इंप्लाइज, हम लोग क्या बोलेंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1, राइट? चूंकि W1 क्या है? सबस्पेस. सिंस W2 is a subspace of V, then अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W2, जहां से A B belongs to F. This implies A alpha plus B beta belongs to W2. No problem. यही वो कंडीशन है जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे. नाउ A alpha plus B beta belongs to W1, comma A alpha plus B beta belongs to W2. ठीक है. This implies A alpha plus B beta belongs to W1 intersection W2. ओके, काम हो गया है. फाइनली कैसे लिखते हैं देखो. फाइनली अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 intersection W2, A B belongs to F. दिस इंप्लाई, हमने प्रूव किया A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 intersection W2. हेंस W1 intersection W2 is a का सब स्पेस ऑफ, यही वो थ्योरम था. इतना अच्छा थ्योरम, राइट? रोहित कहाँ गया? ये मोस्ट वीवीआई थ्योरम में से एक है. डन. तो हम लोग शुरू करें. नेक्स्ट जो शुरू हो रहा है, पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन और उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर स्पैन. ये लीनियर स्पैन पूरा अभी फर्स्ट जो सेक्शन चल रहा है, सेक्शन 1, इसमें पूरा में लीनियर स्पैन का बहुत बड़ा रोल होगा. तो लीनियर स्पैन को बहुत बढ़िया से तुमको समझना पड़ेगा. उससे पहले हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर लीनियर स्पैन पढ़ेंगे, लीनियर स्पैन का थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पर मूव करेंगे. वहां से क्वेश्चन बनेगा, थ्योरम आएगा. Aarti, can you hear me? Linear combination of vectors. Of vectors.
ये टाइटल है, बेहद इंपॉर्टेंट। लेट VF be a vector space, मतलब V द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, यही है वेक्टर स्पेस। इफ α1 α2 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू V, देन एनी वेक्टर अल्फा बराबर A1 α1 A2 α2 डॉट 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 an alpha n, where obviously A1 A2 dot 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 an belongs to F, is called linear combination of vectors α1 α2 dot 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 alpha n। ओके, ये बोलना चाहता है कि VF कोई वेक्टर स्पेस लो, करोगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या वेक्टर्स, सॉरी तो हम लोग α1 α2 से लेके अल्फा n तक V का एलिमेंट लेंगे, तब एक ऐसा वेक्टर अल्फा जिसको अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, इसी का मतलब अल्फा है A1 α1 प्लस A2 α2 डॉट 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 n अल्फा n, जहां A1 A2 सारा F का एलिमेंट है, तब इस अल्फा को बोलेंगे, मतलब इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। डन। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन डेफिनेशन है, VBI पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है। लेट VF be a vector space and S be any non-empty subset of V, any non-empty subset of V, then the linear span of S, linear span of S is the set of all linear combinations of finite sets of elements of S, and it is denoted by LS. Thus we have LS बराबर A1 alpha 1 A2 alpha 2 dot 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 an alpha n, such that alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n is any arbitrary finite subsets of S, and A1 A2 dot 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 an is any arbitrary finite subsets of F। इसको बहुत बढ़िया से समझना जरूरी है, जैसे लीनियर स्पैन पूरा यूज होगा इसका। बोलता है कि लीनियर स्पैन में VF का वेक्टर स्पेस है, S उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्या, तो बोलता है लीनियर स्पैन किसका होता है, तो उसी S का लीनियर स्पैन। ठीक है, VF कोई वेक्टर स्पेस, S उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट, लीनियर स्पैन किसका होता है, तो उसी सबसेट S का होता है। ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियर स्पैन में किस तरह का एलिमेंट होगा,
तो A1 अल्फा 1 लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप का एलिमेंट होगा, जहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 ये अल्फा 1 अल्फा 2 इज एनी आर्बिट्री फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एस है, ये फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एस है। कौन? अल्फा 1 से लेके और A1 A2 से लेके एन तक कोई फाइनाइट आर्बिट्री फाइनाइट सबसेट ऑफ, मतलब कोई अगर एलिमेंट तुमको लेना पड़ेगा, ध्यान से एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो एलएस में बोला गया है कि एलिमेंट रहेगा इस टाइप A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट 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 AN अल्फा n टाइप का एलिमेंट रहेगा। अगर कोई बोलता है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एलएस, इसका मतलब है कि अल्फा, इसको स्टाइल में लिखा गया है अल्फा, वास्तव में अल्फा का मतलब A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट 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 AN अल्फा, और बीटा का मतलब B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2, जितना भी एलिमेंट होगा इसका सब लीनियर कॉम्बिनेशन कहता होगा, Bn बीटा n, जहां पर वेयर क्या बोलो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n आर फाइनाइट सबसेट्स ऑफ किसका? फाइनाइट सबसेट किसका है? एस का। और A1 A2 फाइनाइट सबसेट किसका है? एफ का। तो लीनियर रिस्पांस समझ में आया? क्या बोलोगे? भैया कोई वेक्टर स्पेस है, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब लीनियर स्पान ऑफ एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ क्या? फाइनाइट सबसेट ऑफ एस। जितना भी एलिमेंट लीनियर स्पैन का होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप का होगा। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है? तो फाइनाइट सबसेट का होता है। A1 A2 सब क्या है? फाइनाइट सबसेट्स है। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है? फाइनाइट सबसेट ऑफ एस। इतना बड़ी समझ में नहीं आता टीचर का चेहरा बिना दिखे कैसे स्टूडेंट पढ़े। कोई आएगा बात करने का, आप लोग कैसे पढ़ रहे? तुम लोग क्या बोल रहे? बैठा नहीं डाउट तो ठीक है, आप पढ़ा दीजिए। हम लोग नहीं कभी नहीं आएंगे, नंबर आप दिला दीजिए, बीमारी लीजिए। सर नहीं पाएगा ना, तुम अगर आप जो रनिंग किए थे कैसे किए? देखो हम लोग अगर कंप्लीटली प्रोटोकॉल का नहीं किया तो अलग बात है ना। प्रोटोकॉल पूरा सबसे घाटा स्टूडेंट को होगा, टीचर का सब वेट किया। अगर तुम लोग 75 में नंबर ले आते तो मान के चलो तुम लोग घाटा कम है ना। चेक तो हराम में नंबर देखिए दिए देखो 96% लागे कितना खुश है। जवान देखते हो कितना बढ़ गया है, तो ऐसे कम कहाँ था सर? भारती को बेचारा पूछो तो टॉपर लगी क्या हुआ, कितना परसेंट कम है? 2% बहुत महंगे रहता है। 90 आज तक गया ही नहीं था किसी को। बिना किताब के तुम उतना नहीं पढ़, पूरा पढ़े भी नहीं सब छोड़ने रे, पूरा का आधा भी नहीं पढ़े थे। कहाँ आधा पढ़े थे सर? मैकेनिक्स छोड़ के हम लोग पूरा नहीं पढ़े चले। बिठा दिया जाए। हाँ सर। छाया हो गया। नीचे नहीं देखो ऑनलाइन में तो छाया बोल रहे थे, सच में करना है। अच्छा इतना दिन में बोलते हैं नहीं पकड़ लेता है। नहीं हमको नहीं सुनाई देते। वीडियो में पकड़ लेता। चलो हम लोग लीनियर स्पैन तैयार है। अब लीनियर स्पैन पर एक हम लोग थ्योरम कर लेते हैं।
समझ में पूरा आएगा लीनियर स्पैन का थ्योरम। पहला चैप्टर जैसे हम लोग पार करेंगे ना तुरंत स्पीड हो जाएगा, बस पहला चैप्टर बहुत देरी है पार करना। द लीनियर स्पैन LS of any subset S of a vector space VF is a subspace of V generated by S, that is LS बराबर S। क्या बोल रहे हैं देखो तो, लीनियर स्पैन LS ऑफ एनी सबसेट S ऑफ ए VF। अरे लीनियर स्पैन LS किसका होता है? सबसेट्स का ही ना होता है, सबसेट्स S ऑफ VF, ओके, इज ए सबस्पेस ऑफ V। सबस्पेस ऑफ, सबस्पेस बनाने के लिए प्राइम फार्मूला वही है ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो जिसको सबस्पेस बनाएंगे उसका दो एलिमेंट ले लेंगे। तो अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू LS, A, B बिलोंग्स टू F। अगर A अल्फा प्लस B बीटा को बना दें हम लोग, A अल्फा प्लस B बीटा को बना दें LS में, तो LS को बोल देंगे सबस्पेस ऑफ B, बस। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, LS का अल्फा और बीटा जो ले रहे हैं LS का, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है और साथ में LS बराबर S भी प्रूव करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर तुम लोग रोकेंगे, अन्यथा तुम लोग शुरू करें। प्रूफ में आते हैं हम लोग। लेट अल्फा बीटा बी एनी टू एलिमेंट ऑफ किसका? LS का। देन क्या बोल दोगे? अल्फा बराबर क्या बोल दोगे? A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डॉट 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 AM अल्फा M, एंड बीटा बराबर बोल दोगे B1 बीटा 1, B2 बीटा 2 डॉट डॉट डॉट, याद रखना है BN बीटा N N2। वेयर बताओगे, वेयर क्या बताओगे? एज शॉर्ट में देना, एंड बीज, एज एंड बीज, मतलब A1 A2 से लेके AM तक, B1 B2 से लेके BN तक, बिलोंग्स टू F, एंड क्या बोलोगे? अल्फाज एंड बीटाज बिलोंग्स टू का S। पूरा क्लियर है? बीटाज है, याद रखना है, बीटाज बिलोंग्स टू S। If A, B be any two element of F, that is A, B belongs to F, तो हम लोग A अल्फा प्लस B बीटा को बनाना है किसमें? We have to prove that belongs to F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू का LS, दिख रहा है? देन इन ऑर्डर टू प्रूव LS is a subspace of VF, we have to show that, क्या show that A alpha plus B beta belongs to LS। भाई A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू LS प्रूफ करने के लिए LS का जो भी एलिमेंट होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखा देंगे। तो A अल्फा प्लस B बीटा हम लोग निकालते हैं। A अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं,
A1 alpha 1, A2 alpha 2, dot dot dot, AM alpha m, no problem. B, B1 beta 1, B2 beta 2 plus dot dot dot, Bn beta n. A1 को एक साथ रखेंगे, पहले गुना कर लेते हैं. A1 alpha 1, A2 alpha 2, dot dot dot, AM alpha AM alpha m plus B1 beta 1, B2 beta 2 plus dot dot dot, Bn beta n. चलो A1 को एक साथ करते हैं. A1 एक साथ अल्फा 1, A2 एक साथ अल्फा 2, डॉट डॉट डॉट, AM एक साथ अल्फा m प्लस B1 एक साथ बीटा 1, B2 एक साथ बीटा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, Bn बीटा n. ऐसा नहीं लगता तुमको देख के कि A अल्फा प्लस B बीटा को ये एक स्केलर है, F का एलिमेंट है, दिख रहा है नहीं? ये F का एलिमेंट है ना, ये भी F का एलिमेंट है ना, ये स्केलर. तो हम लोग बोल सकते हैं 10 A alpha plus B beta has been expressed as linear combination of A finite sets alpha 1, alpha 2, dot dot dot, alpha m, beta 1, beta 2, dot dot dot, beta n of element of S. Finally, therefore, A alpha plus B beta belongs to LS. Finally, LS is a subspace of V. यहां तक कोई डाउट है क्या? सब स्पेस बना लिया बोलो, LS बराबर S पर चलो. Nisa, can you hear me? Nisa? Yes, sir. Oh, are you sleeping? No, sir. वाह, देखो तुमरे को कमी है, भारती भी आ गई है. Yes, sir. हमको मूड था लीनियर अलजेब्रा को ऑफलाइन चलाने का, लेकिन देखो बहुत लोग बैठा हुआ है. अनाउंस कर देगा 2 दिन के बाद. भारती, तुम लोग का मॉडल पेपर सबको नहीं देगा? आज समझ के रखा है लोग स्टूडेंट को, जानते हो बात बाकी 60% लड़की लोग पढ़ भी नहीं किया. पढ़ी भी तो इतना थोड़ी पढ़ पाएगा. इतना ही पड़ेगा. मिटा दिया जाए. नाउ हम लोग चलेंगे LS बराबर S दिखाने के लिए कैसे कंटेन कर रहे हैं. LS बराबर S. तो हम लोग मूव करें आगे. नाउ LS बराबर S को प्रूफ करना है.
तो हम लोग LS इज ए सब स्पेस ऑफ V बता दिए। ऑल्सो each element of S belongs to LS। क्यों भाई? Because if alpha R belongs to S, then alpha R को लिख सकते हैं 1 into alpha R, and imply that alpha R belongs to LS। बोलता है कि हर एक एलिमेंट जो S का है, हर एक एलिमेंट जो S का है, LS बराबर S दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से बात है, दोनों एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। तो each element of S belongs to LS होना चाहिए, सबसे सबसेट होगा ना। each element of S belongs to LS है because alpha R belongs to S। अगर अल्फा R को हम लोग S में लेते हैं तो अल्फा R को लिख सकते हैं 1 into अल्फा। मतलब एग्जांपल के तौर पर देखो, तो एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल तो अलग ही थ्योरम के अंदर नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन भी समझ लो। ईच एलिमेंट ऑफ S, मान लो अल्फा 1 बिलोंग्स टू S लेते हैं, अल्फा 1 को लिख सकते हैं 1 into अल्फा 1 स्केलर है ना। उसी तरह से अल्फा 2 बिलोंग्स टू S लेते हैं, अल्फा 2 को लिख सकते हैं 1 into अल्फा 2, बस उसी तरह से। और 1 into अल्फा 2 अगर है तो ये एलिमेंट किसका है? LS का। ठीक है, इसलिए हम लोग अल्फा और बिलोंग्स टू LS लिख देते हैं। Thus, LS is a subspace of V and S is contained in LS. Now, if W is any subspace of V containing S, then each element of LS must be in W because W is to be closed under vector addition and scalar multiplication. Thus, therefore, LS will be contained in W, will be contained in W. Hence, LS बराबर S, that is LS is the smallest subspace of V, smallest subspace of V containing S. Important note, थ्योरम खत्म हो जाएगा। If in any case we are to prove that LS बराबर V, then we should prove that देखो तो अपग्रेड के टाइम इसका कौन आया था? तो चलो, इन एनी केस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन चल रहा है।
we have to prove that ls बराबर v, then we should prove that v is the subset of ls. Since ls is the subset of v, since ls is a subspace of v, in order to prove V is the subset of ls, we should prove that each element of V can be expressed as linear combination of finite number of element of S. Number of element of S. That is, V is the subset of LS. Finally, V is the subset of LS and LS is the subset of V. This implies ls बराबर v. गौर से देखना इस चीज को, है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर तुमको प्रूफ करना है ls बराबर v, याद रखना है ls इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ v, ls इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ v, मतलब ls का हर एलिमेंट v में होता ही है। सिंस ls इज ए सब स्पेस ऑफ v, चूंकि ls क्या है, सब स्पेस ऑफ v, इसीलिए ls इज ए सबसेट ऑफ v हमेशा होता है। तो अगर तुमको ls बराबर v प्रूफ करना है, ls इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ v, तो ओनली वी हैव टू प्रूव दैट v इज द सबसेट ऑफ ls। v इज द सबसेट ऑफ ls को प्रूफ करने के लिए वी शुड प्रूव दैट एलिमेंट ऑफ v को अगर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दे तो वो एलिमेंट ऑफ ls हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s, ऐसे बोलना है। Any element of V can be expressed as a linear combination of finite number of element of S. Then V is the subset of LS. We have LS is the subset of V. We should prove that V is the subset of LS. Finally, we have LS बराबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है? Done? ये रहा हम लोग का कौन सी लीनियर स्पैन और उससे रिलेटेड थ्योरम्स। नेक्स्ट आता है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस। यहां से भी एक थ्योरम है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस डेफिनेशन चलेगा। हाँ हाँ बोलो, कहाँ पर हो? हाँ तो अंदर घुस जाओ। अप टू डेट लिखा हुआ देखो ना, अप टू डेट लिखा हुआ है। आसमा देखो तो बाहर कोई है? एक मिनट भेज रहे हैं बाहर।
linear sum of two subspaces. वो लोग आ रहे हैं, आप लोग का लिखा ना, वो लोग आ रहे हैं। लिखा हुआ इसका अभिषेक राज नाम, अभिषेक राज नाम, कुंदन कुमार, कुंदन कुमार, ठीक। Linear sum of two subspaces. Let W1 and W2 are two subspaces of VF. Then the linear sum of the subspaces W1 and W2 denoted by W1 plus W2 is the set of all sum alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belongs to W1, alpha 2 belongs to W2. Thus, W1 plus W2 में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का एलिमेंट रहेगा. अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1, अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2. इसका थ्योरम, इफ W1 VVI, W1 and W2 are two subspaces of the vector space VF, then W1 पहला, W1 plus W2 is a subspace of VF, और दूसरा में आएगा W1 plus W2 बराबर W1 union W2, या that is L of W1 union W2 बराबर W1 plus W2. हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं. हम लोग कोई छुट्टी नहीं हुआ है. हम लोग मिलते हैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद. यही जारी रहेगा. 15 मिनट के ब्रेक के बाद सभी कोई फिर ज्वाइन करेंगे जो जो ऑनलाइन कर रहा है. बाकी बात ऑफलाइन में तो मौजूद है ही. तो 15 मिनट का ब्रेक है. 15 मिनट के बाद एक बार फिर ज्वाइन करें आप. बाय बाय. ठीक है.